आज हमारे लाइब्रेरी का जो है वर्किंग लाइब्रेरी हम लोगों ने, हमारी लाइब्रेरी जो है उसके अंदर अब की बार जो बुक्स आई हैं उसमें बहुत अच्छा है कि जो बुक्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। बच्चों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो इसको पढ़ने में कोई परेशानी तो नहीं होती ना आप लोगों को? हाँ, क्योंकि इजीली ये समझ आ जाती है इन लोगों को। जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। द वैल्यू ऑफ लाइफ, जिंदगी की कीमत। ये लालची धनिया इंग्लिश में ग्रीडी धनिया। मंकी ट्रबल्स, बंदरों की मुसीबत। ये तो बच्चों ने, हमारे सबने, तुम लोगों को अब ये वाली किताबें पढ़ना ठीक लगता है, अच्छी लगती है? हाँ। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको वर्किंग ले लिया। वर्किंग कैसे? जैसे बच्चों ने ये किया और उसके बाद बच्चों ने मुझको इसका सार भी लिख के दिया है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ लाइफ हमारे यहाँ पर किसने पढ़ा है? नाम बताओ बेटा। संध्या ने। और संध्या ने इसका मुझको कंक्लूजन निकाल के दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब सूखे पत्तों की इतनी कीमत हो सकती है तो ज़िंदगी कितनी मूल्यवान है। हम इस मूल्य को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मतलब बच्चे उसको, कहानी को पढ़ते भी हैं और फिर करने के बाद उसका कंक्लूजन भी देते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे को कहानी अच्छे से याद भी हो रही है, उसको समझ भी पा रहे हैं। अब इन्होंने लिया था ग्रीडी धनिया, लालची धनिया। इसमें क्या समझे बेटा? आप पढ़ के सुनाओ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जितना मिले उतना में ही संतुष्ट होना चाहिए। हमें ज़िंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब जितना मिले उसी में संतुष्ट होना चाहिए और हम लोगों को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरीके से बच्चों ने इसमें वर्किंग करके दिया। अब नीलू आपका क्या है? व्हेन विश कम ट्रू। नीलू ने भी अपना जो है मुझको ये करके लिख के दिया कंक्लूजन। बताओ बेटा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जानवर कैसा भी हो, हमें कभी कमी नहीं निकालनी चाहिए। जब हमारे इच्छा सच हो जाती है तब हमें बहुत खुशी होती है। हाँ, जब इच्छा सच हो जाती है तो खुशी होती है। मतलब बच्चों ने वर्किंग इसमें काम साथ में किया है, सभी बच्चों ने। कुछ बच्चों का अच्छा है, ड्राइंग के साथ है, कुछ बच्चों ने अपना उस तरीके से उसको वैसे लिख कर दिया है। नाफिया इसी में हमारे साथ हैं आगे। और नाफिया, आपकी क्या नाम है किताब का? तालाब की मछली। तालाब की मछली। क्या लिखा आपने? एक मछली एक सुंदर तालाब में रहती थी। तालाब बहुत सुंदर था पर मछली खुश नहीं थी। वह किसी बड़े तालाब में जाना चाहती थी। पलक झपकाते ही खुद को बड़े तालाब में पाया। वह बहुत बड़ी मछली देखकर डर गई। उसने सोचा कि काश समुद्र में होते। उसने पलक झपकाते ही अपने आप को समुद्र में पाया। वह बहुत सारी बड़ी मछलियाँ थीं वहाँ। वह मछलियों को देखकर डर गई। उसने सोचा कि मेरा सुंदर और छोटा तालाब ही बहुत सुंदर था। शिक्षा, हमारा छोटा घर ही बहुत सुंदर होता है। हाँ, शिक्षा ये है कि हमारा छोटा घर, छोटा भी हो तब भी वो बहुत अच्छा है, मतलब हमारे लिए सेफ है। क्योंकि बड़े में हम जो जाके वो घबरा गई तो हमें भी नुकसान हो सकता है कोई ना कोई। 7th की शिफा हमारे साथ है और उनकी कहानी का क्या नाम है? बंदरों की मुसीबत। क्या सीखा इसमें आपने? वह उस दुकानदार के पास पहुंचा। बंदर ने दुकानदार से पूछा, मुसीबत मांग गई। दुकानदार ने उसे एक कपड़े में पत्थर दे दिए। इसलिए हमें ज़्यादा किसी से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए ताकि उल्टा हम ही न फंस जाएं। बिल्कुल। आगे छवि हमारे साथ है क्लास 6th की। और आपकी कहानी का क्या नाम है? चोर पकड़ा गया। क्या सीखा आपने इसमें? हमें किसी और की वस्तु पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों की लाइब्रेरी एक क्रियाशील, क्रिएटिव लाइब्रेरी है। और अब की बार की बुक्स बहुत अच्छी हैं, इंग्लिश और हिंदी के साथ आई हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू बेटा।